बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, फैसलाबाद की रिहायशी 19 साला मरियम। मरियम के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे और घर में वो एक बड़ी बेटी थी और उसके घर के हालात और घर के पहिए को चलाने के लिए ज़रूरी था कि घर के अफराद जो है वो मिलकर कुछ काम करें और घर के पहिए को चलाएं। इसी ख्याल के साथ मरियम ने अपने ही इलाके में मौजूद मुख्तलिफ जगहों पर अपनी दरखास्तें देनी शुरू की कि उसे कहीं नौकरी मिल जाए और ऐसे में उसी के घर से कुछ फासले पर कह लीजिए कि कम से कम अगर पैदल जाएं तो 20 से 25 मिनट और अगर मोटर बाइक पर जाएं तो 10 मिनट या 7-8 मिनट के फासले पर एक रेस्टोरेंट था, ख्याम रेस्टोरेंट। और ये रेस्टोरेंट जो है ये ख्याम किनारा इसका नाम है और एक बड़ा अच्छा जाना माना वहाँ का रेस्टोरेंट है जहाँ पर कि ये काम करना शुरू कर देती है। खूबसूरत लड़की थी और वहाँ पर काम करते हुए यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह में होते थे, जिस तरह से एक प्रॉपर एक ड्रेस कोड होता है किसी रेस्टोरेंट का, ये वहाँ पर जाती थी, फिर वहाँ से वापस आते हुए अपने नॉर्मल जो कपड़े शलवार कमीज़ उनमें ये अपने घर वापस जाया करती थी। अब मरियम जहाँ रहती थी वहीं उसी इलाके में रसूलपुरा ये इलाका था जहाँ पर एक लड़का अहमद जावेद रहता था जो कि मरियम को आते-जाते देखा करता था। उसे मरियम पसंद आ गई थी और वो मरियम के आगे-पीछे घूमना शुरू हो गया था। मरियम को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और उसने कई बार इस चीज़ पर बरहमी का इज़हार किया, कभी उसे गुस्से से देखना, कभी उसको डाँट देना। एक दिन उसने मरियम का रास्ता रोका। जब वो अपने रेस्टोरेंट जा रही थी अपनी जॉब पर, उसका रास्ता रोका। मरियम को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने उसको डाँटा, ना सिर्फ़ ये डाँटा बल्कि इस दफ़ा उसने घर आकर अपने बाप को शिकायत भी लगाई। चूँकि अहमद उसी इलाके का रहने वाला था, इसके वालिद उसके वालिद को जानते थे, इसके वालिद उसके घर गए और उसके घर जाके उसकी शिकायत लगाई और वहाँ पर उसके वालिद ने इसकी खूब क्लास ली। लेकिन अहमद अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आया। गाहे-बगाहे इसको रोकता रहता था, इसको छेड़ता था, इसको ताड़ता था, इसके रेस्टोरेंट के बाहर आके खड़ा हो जाता था। लेकिन ये लड़की जो है अपनी शराफ़त के साथ घर से निकलती, काम पर जाती और उसके बाद वापस आ जाती। तकरीबन आप कह लीजिए कि 20 मिनट का वो रास्ता जो है वो कोशिश करती थी कि खुद ही पैदल तय कर ले क्योंकि इससे उसके वालिद का मोटरसाइकिल का पेट्रोल बचता था, इसके वालिद भी नौकरी करते थे, काम करते थे, तो इस तरह से मुश्किल हो जाता था और उसकी शाम की शिफ्ट होती थी, रात को 1 बजे वापस आना होता था, वालिद ने सुबह जल्दी काम पे जाना होता था। तो उसकी कोशिश होती थी कि वापसी पर कभी-कभी इसके वालिद अगर लेने आ जाए, लेकिन वो वापसी पर भी कोशिश करती थी कि अकेले ही चली जाए, जो कि खतरनाक भी है इतना रात के वापस जाना। अच्छा, अब होता क्या है कि जब इस लड़की की शिकायत की उसके बावजूद इसने इसको छेड़ना बंद ना किया, तो इस लड़की ने थोड़ी-सी एहतियात करनी शुरू कर दी। इसने अपने होटल में बात की कि मुझे थोड़ा-सा जल्दी छुट्टी चाहिए होगी क्योंकि रास्ता सुनसान है। तो इसके होटल मालकान ने इसको 1 के बजाय 12 बजे जाने की इजाज़त दे दी। इसी दौरान में इसी होटल में एक और लड़की भी आती है और इस लड़की का नाम है आसमा। आसमा ने मैट्रिक किया था, मैट्रिक अच्छे नंबरों से किया, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि उसके लिए पढ़ाई कंटिन्यू करना मुश्किल थी। ऐसे में उसने सोचा अपने वालिद से भी और अपने घरवालों से बात की कि अगर मैं नौकरी कर लूँ और साथ-साथ पढ़ाई कर लूँ, शाम को नौकरी करूँगी, दिन को पढ़ाई कर लूँगी। घर वाले इस बात पर राज़ी हुए, इसने भी मुख्तलिफ जगहों पर अपने दरखास्तें डालनी शुरू की और इसको इसी रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। यहाँ पर अब इस रेस्टोरेंट में ये 2 लड़कियाँ ही होती हैं, बाकी सारा मेल स्टाफ था। तो यहाँ पर मरियम की और आसमा की बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोनों अपना टाइम जो है साथ गुज़ारती हैं और एक अच्छी दोस्तें बन जाती हैं। अब मरियम जो है उसके पीछे अभी तक अहमद उसी तरह से पड़ा हुआ था। अब उसने एक और हरकत करना शुरू की कि अब वो उसके होटल के बाहर आकर घंटों खड़ा रहता और आते-जाते उसको ताड़ता। ये बात मरियम को बहुत बुरी लगती थी, लेकिन मजबूरी थी। लेकिन एक दिन तो उसने हद ही कर दी। अहमद का एक दोस्त था फ़हद, उसने फ़हद से कहा कि मरियम जो है वो अंदर जाती है होटल में तो उसके बाद तो मुझे नज़र नहीं आती। जाते हुए भी अब कभी उसका भाई, कभी कोई और उसको लेने आ जाता है, तो कोई बात बनती मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो क्यों ना हम उसके होटल चलते हैं, वहाँ चल के कुछ खाते-पीते भी हैं और इसी बहाने मैं उसको देख भी लूँगा। फ़हद जो है इसके साथ राज़ी हो जाता है और ये दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। अब इस दौरान में जब मरीम इसको देखती है तो उसके तो औसान ख़ता हो जाते हैं, परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आती कि मैं अब क्या करूँ? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसकी नौकरी का मामला है, वो सोचती है कि यहाँ पे कोई फड्डा हो गया तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, मेरी रिप्यूट पे बात आएगी, लोग मुझे गलत समझेंगे। अब वो परेशान होती है और वो कहती है कि इस टेबल पर मैं नहीं जाऊँगी और वो कह देती है आसमा से कि इस टेबल को तुम सर्व करो। आसमा अब इस टेबल पे ऑर्डर लेने जाती है तो वहाँ पर फ़हद जो है वो एक दिल फेंक दोस्त होता है इसका, जैसा दोस्त वैसा ही दोस्त, दोनों एक ही जैसे। और ये जो फ़हद है ये अब आसमा को देखकर लट्टू हो जाता है और कहता है कि चल एक तेरी एक मेरी, तुम्हारी उससे दोस्ती, मेरी इससे दोस्ती। अब वो आसमा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मरियम पहले ही बता चुकी होती है कि ये लड़के ठीक नहीं हैं। आसमा इससे कतराती है और ऑर्डर लेकर चली जाती है और ऑर्डर सर्व करने के लिए एक मेल स्टाफ को कह देती है।
अब यहाँ पे ये लड़के जो हैं ये करने के बाद क्या करते हैं, समझते हैं कि शायद हमने खाना खाया तो बड़ा कोई एहसान किया है। होटल के बाहर खड़े हो जाते हैं। फ़हद कहता है कि मैं तो इस लड़की से ज़रूर बात करके रहूँगा। अब रात का वक़्त होता है, जब ये लड़कियाँ निकलती हैं तो ये लड़के उनके पीछे-पीछे बाइक पर चलना शुरू कर देते हैं। रात का वक़्त होता है, दोनों घबरा जाती हैं। तो ऐसे में फ़हद जो है आसमा के करीब आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। दोनों लड़कियाँ शोर मचाती हैं, भाग के सामने एक दुकान पे चली जाती हैं और ये लड़के जो है वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। इसके बाद मरियम अपने वालिद को जाकर बताती है कि वो लड़का तो बाज़ नहीं आ रहा। इसके वालिद कहते हैं आज के बाद रात को तुम अकेली नहीं आओगी, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। इसके वालिद जो है उसके बाद इसको लेना शुरू कर देते हैं। अब एक रोज़ क्या होता है कि अब एक रूटीन बन जाती है कि रोज़ वो आते हैं, ये लड़कियाँ जाती हैं। अब एक दिन इसके वालिद नहीं आते। जब इसके वालिद नहीं आते, देर हो जाती है, टाइम ऊपर हो रहा होता है, तो ये राब्ता करने की कोशिश करती है, वालिद से राब्ता नहीं हो पा रहा होता। तो ऐसे में ये अपने जो मैनेजर होती है उनसे कहती है कि रात का वक़्त है, मुझे मना है घर की तरफ से अकेले जाना, अगर आप किसी को कह सकें। तो वो होटल के ही एक लड़के को कहता है कि तुम इन दोनों बच्चियों को छोड़ाओ। वो अपनी बाइक निकालता है, दोनों लड़कियों को बिठाता है और चल पड़ता है। मजबूरी होती है, वो साथ रवाना हो जाती हैं। अब क्या होता है कि जैसे वो आधे रास्ते में पहुँचता है, तो ये 2 लड़के जो हैं, जो तार लगा के बैठे होते हैं, आज देखते हैं कि बाप भी साथ नहीं है, तो वो इन दोनों को रोक लेते हैं। शायद उन्होंने पहले से ही प्लानिंग की हुई थी क्योंकि उस दिन इन दोनों के पास पिस्तौल भी होता है। वो उस लड़के को पिस्तौल दिखाते हैं और रुकने का कहते हैं। वो लड़का जो है डर के मारे वहीं पे बाइक छोड़ता है, लड़कियाँ छोड़ता है और फरार हो जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं कि एक लड़का फ़हद जो है आसमा का हाथ पकड़ता है और दूसरा मरियम का हाथ पकड़ता है और खींच के ज़बरदस्ती बाइक पे बिठाने की कोशिश करते हैं और इनको साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। ये लड़कियाँ शोर डालती हैं, रेज़िस्ट करती हैं, जब वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, तो इन्हें डर खौफ आता है कि कोई देख लेगा, हमें कुछ कहेगा, इन्हें गुस्सा भी आ जाता है। दोनों गोलियाँ मारते हैं और गोलियाँ मार के फरार हो जाते हैं। दोनों जब गोलियाँ मारते हैं तो गोलियाँ आसमा को 3 लगती हैं और मरियम को 2 गोलियाँ लगती हैं। दोनों को इमीडिएट हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, लेकिन पता लगता है कि आसमा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती, जबकि मरियम जो है उसे शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल एडमिट किया गया और पता लगा है कि अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। आसमा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। बड़े ही दुःख की बात है कि आसमा जिसने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना था, इसकी ख़्वाहिश थी पढ़ने की, पढ़ना चाहती थी, घर वालों का साथ देने के लिए नौकरी कर रही थी। वो लड़की जो बड़ी ही ईमानदारी और बड़े ही नेकनामी के साथ काम कर रही थी, उस लड़की को इस मुआशरे के इन गंदे कीड़ों ने, गंदे अंडों ने, जिनके माँ-बाप इनको लगाम नहीं डाल सकते, उन्होंने तबाह व बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पर इसके वालिद जो है इन्होंने मुकदमा जो है वो एफआईआर जो है वो कटवाई है। सुनने में आया है कि ये 2 लड़के जो हैं अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब इस केस में आगे क्या होता है वो जैसे ही कुछ भी होगा फर्दर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अपनी बच्चियों को आप ज़रूर इतना एतमाद दीजिए कि वो आपके साथ हर बात शेयर करें। अब जिस तरह आसमा ने अपने वालिद से कोई बात नहीं की थी, शायद वो अपने वालिद को बता देती, तो एक दिन अगर मरियम के बाप नहीं आ सके थे, तो शायद आसमा के वालिद आ जाते। अपनी बेटियों की हिफाज़त कीजिए, रात के 1 बजे तो बच्चियों का अकेले आना समझ नहीं आता। बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए और ऐसे लड़कों को जब उनके वालिदैन को पता लग जाता है, तो अपने बच्चों को लगाम डाल के रखें। नहीं करेंगे तो अब देखें, वो भी जेल के पीछे जाएँगे, सलाखों के पीछे जाएँगे और किसी और की बच्ची, उनकी उम्मीदें, उनकी खुशियाँ किस तरह से इन ज़लीलों ने मैं अब कुछ लफ्ज़ मुझे नहीं समझ आते, लेकिन इन बेशर्म लोगों ने किस तरह से बर्बाद की। ये कमबख्त लोग जो हैं, अल्लाह ताला लोगों की बच्चियों को अपने हिफ़्ज़-ए-मान में रखे। मैं जब ये वाक़यात बयान करती हूँ, यकीन करें, कभी-कभी जज़्बात काबू से बाहर हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, हम भी माएँ हैं, हम अपने बच्चों को सामने रख के सोचते हैं। मुझे इस बच्ची का सोच-सोच के बार-बार ख़्याल आता है, वो बेचारी जो पढ़ना चाहती थी, जिसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना था, उसकी सारी ख़्वाहिशें जो हैं, दम तोड़ गई और उसको मनो मिट्टी तले सुला दिया गया। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।